अगला परिदृश्य है आपका अंतर्राष्ट्रीय। पहला प्रश्न है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग। विश्व प्रतिभा रैंकिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? तो 64 देश हैं। पहली जो रैंक है वह स्विट्जरलैंड की है, दूसरा लग्जमबर्ग है, तीसरा आइसलैंड है। वहीं पर भारत की रैंक कितनी है? 56 है। सबसे निचले पायदान पर मंगोलिया है। तो विश्व प्रतिभा रैंक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, निचले स्थान पर मंगोलिया है। भारत की रैंक कितनी है? तो 56 है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। अगला प्रश्न है कि केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर 16वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह बैंकॉक थाईलैंड में। इस वर्ष 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 16वां बैंकॉक थाईलैंड रहा है। वहीं पर जो 17वीं है वह नई दिल्ली 2027 में होगा। इसका आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो 4 से 6 वर्ष के अंतराल पर केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। इससे पूर्व भारत में केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1992 में हुआ था। भारत ने किस देश के साथ विवाद के कारण वहां के नागरिकों को नया वीज़ा देने से मना कर दिया है? यह कनाडा। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो यह अफ्रीकी संघ है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास सिम्बेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? तो सिम्बेक्स है, ठीक है। तो सिम्बेक्स किसके किसके बीच है? तो यस से हो जाएगा, सिंगापुर, आई से इंडिया है, और ये मरीन बायलैटरल एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय। तो भारत और सिंगापुर के बीच है सिम्बेक्स। आयोजन जो है 21 से 24 सितंबर 2023 को दक्षिणी चीन सागर में किया गया है। तो इसका जो अभ्यास वो कहाँ पर हुआ है सिम्बेक्स? तो दक्षिणी चीन सागर में। 30वां संस्करण रहा है। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरण में किया गया? तो 2 चरणों में। पहला हार्बर चरण, दूसरा रहा समुद्री चरण। भारत की तरफ से इस अभ्यास में किसने भाग लिया है? तो INS सिंधु केसरी, कवरत्ती और रणविजय तथा समुद्री गश्ती विमान P-8I। सिम्बेक्स का पूरा नाम क्या है? तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो न्यूयॉर्क, USA में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क, USA में आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन में किन देशों के प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं थे? तो चाइना, USA और भारत की प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं थे। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन जो न्यूयॉर्क, USA में हुआ था, वहाँ पर किन देशों के प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं थे? तो चीन, USA और भारत। पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान कौन बनी है? पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान कौन बनी है? तो इनका नाम है एरिका रॉबिन। मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन जो किया गया यह अल सल्वाडोर में किया गया था। किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया? तो यह WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? यह सर्फसार के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में 121 देश में जो है रैंकिंग प्रदान की गई है। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 भारत की जो रैंक है दोस्तों वह 52वीं रैंक है। सबसे शीर्ष पर यानी फर्स्ट रैंकिंग जो मिली है वो फ्रांस को मिली है। वहीं पर सबसे निचले पायदान पर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन सा कंट्री है? तो यमन सबसे नीचे है, सबसे ऊपर फ्रांस है। भारत की रैंक 52वीं है, जबकि 2022 में 59वीं रैंक थी। तो यहाँ पर आपको सुधार देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है कि विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक का आयोजन
रियाद सऊदी अरब में किया गया। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह शांति निकेतन 41वां रहा है और होयसल मंदिर 42वां रहा है। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटका में है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 42 हो गए हैं। 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल मंदिर है, 41वां शांति निकेतन है। तो इस तरह आप देखेंगे तो टोटल जो है वो कितने हो गए हैं? 42 जो है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। तो जिसमें कि सांस्कृतिक जो है वो 34 हैं, प्राकृतिक जो है वो 7 हैं, क्योंकि पहले से ही 7 रही। मिश्रित जो कि एक कंचनजंगा है वो आता है, तो एक वो आपका है। तो टोटल इस तरह जो है आपकी 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। सितंबर 2023 में किस देश ने विकिरण संबंधी चिंताओं के कारण आईफोन 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? विकिरण संबंधी चिंताओं के कारण आईफोन 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है फ्रांस। अगला प्रश्न है कि मिर्सिया स्रेगुर का निधन हो गया, वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? तो मिर्सिया स्रेगुर जिसका हाल ही में निधन हो गया, यह मोल्दोवा के पहले राष्ट्रपति थे। तो मोल्दोवा के पहले राष्ट्रपति मिर्सिया स्रेगुर थे। मोल्दोवा की जो राजधानी है इसका नाम है चिशिनाऊ है मोल्दोवा की राजधानी। और मोल्दोवा की मुद्रा है मोल्दोवन ल्यू। कौन सी है मुद्रा? मोल्दोवन ल्यू। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक? दक्षिण अफ्रीका का कौन शहर है जहां पर गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो यह जोहान्सबर्ग है। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो यह 35वां संस्करण रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने कितने किलोमीटर की पदयात्रा की? तो गांधी वॉक जो है 6 किलोमीटर की जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में काजी फैज ईसा हैं, जो कि नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये पाकिस्तान के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? वो 29वें हैं। इस पद पर इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? इसके पहले थे उमर अता बंदियाल, अब हैं काजी फैज ईसा। अगला प्रश्न है कि साहेल सुरक्षा समझौते पर किन देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? कौन सा साहेल सुरक्षा समझौता? तो साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जो देश हैं वो माली, बुर्किना फासो तथा नाइजर हैं। किस देश ने क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है? तो हाल ही में किस देश ने क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की? वह है दक्षिण कोरिया। क्वाड कितने देशों का समूह है? तो क्वाड जो है 4 देशों का समूह। कौन कौन से हैं? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करने वाला हाल ही में कंट्री है दक्षिण कोरिया। क्वाड का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो शिंजो अबे जापान की जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। क्वाड का गठन जो किया गया वह वर्ष 2007 में किया गया था। क्वाड का उद्देश्य है मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना। तो क्वाड में 4 सदस्य किसने जाहिर अपनी इच्छा व्यक्त की है शामिल होंगे? दक्षिण कोरिया है। 4 सदस्य देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका है। सर्वप्रथम किसने विचार रखा था? तो शिंजो अबे पूर्व प्रधानमंत्री जापान के। क्वाड का गठन जो किया गया था वर्ष 2007 में किया गया था। क्वाड का मुख्य उद्देश्य है मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है टाइम्स मैगजीन द्वारा विश्व की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची कब जारी की गई है? टाइम्स मैगजीन द्वारा विश्व की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची कब जारी की गई? 14 सितंबर 2023 को। इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो इस सूची में शीर्ष रैंक पर है माइक्रोसॉफ्ट। वहीं पर दूसरी व तीसरी रैंक क्रमशः एप्पल व अल्फाबेट को मिली है। इस सूची में भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? वह इन्फोसिस है। कौन सी कंपनी? इन्फोसिस। इन्फोसिस को रैंक जो ओवरऑल मिला है तो भारत में टॉप पर है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग 64वीं है। और शीर्ष पर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, फिर एप्पल, फिर अल्फाबेट है टॉप 3। भारत की इन्फोसिस है जो कि ओवरऑल रैंकिंग 64वीं है। इन्फोसिस की स्थापना वर्ष 1981 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटका में है। यह कंपनी किस व्यवसाय से संबंधित है? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी से, IT। अगला प्रश्न है कि दुनिया में पहली बार 1000 साल पुराने एलियंस के जीवाश्म कहाँ प्रदर्शित किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया में पहली बार
1000 साल पुराने एलियंस के जीवाश्म कहाँ प्रदर्शित किए गए हैं? यह मैक्सिको सिटी में। कहाँ दोस्त? मैक्सिको सिटी में। भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा जहाज 11 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 तक आसियान देशों में विदेशी तैनाती पर रहा है? तो यह है समुद्र प्रहरी। समुद्र प्रहरी मुख्य रूप से है एक विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण पोत। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना की संयुक्त गोता प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भारत का कौन सा पोत त्रिकोमाली की यात्रा पर है? तो भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना की संयुक्त गोता प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भारत का कौन सा पोत त्रिकोमाली की यात्रा पर है? तो यह INS निरीक्षक है। भारतीय नौसेना के किस पोत ने 13 से 15 सितंबर 2023 तक मॉरिशस के पोर्ट लुइस का दौरा किया है? यह INS शारदा है। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? यह लुइसविले। कौन सा शहर है? लुइसविले शहर द्वारा। तो कहाँ पर है लुइसविले? अमेरिका में। इस शहर के द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह 3 सितंबर को मनाने की बात करे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन 10 से 13 सितंबर 2023 को किया गया। इसका आयोजन व्लादिवोस्तोक यानी रसिया में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन व्लादिवोस्तोक रूस में 10 से 13 सितंबर को किया गया। इसका प्रतिनिधित्व भारत से किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। इस वर्ष इस फोरम का कौन सा संस्करण रहा है? 8वां रहा है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2015 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? लीबिया में आने वाला जो तूफान था जिससे भयंकर तबाही मची वह था डेनियल। इस तूफान ने लीबिया के किस शहर में भयानक तबाही मची? या डरना है ना। तो डरना ने जो है खूब डराया, भयंकर तूफान आया डेनियल में। तो लीबिया में डेनियल, तो डेनियल ने जो है डरना में खूब तूफान मचाया है। लीबिया की जो राजधानी का नाम है वो है त्रिपोली। तो लीबिया की राजधानी का नाम है त्रिपोली। लीबिया के किस शहर में आया था? तो डरना में डेनियल। अगला है कि भारत को पहला C-295 MB परिवहन विमान औपचारिक रूप से कहाँ सौंपा गया है? यह सेविले स्पेन को। यह परिवहन विमान किसी पर स्थापित करेगा? एयरो विमान को। एयरो विमान को प्रतिस्थापित करेगा सेविल स्पेन। अनुबंध के तहत कितने C-295 MW परिवहन विमान प्राप्त होंगे? तो 56 होंगे। कितने विमान सेविले से निर्मित होकर आएंगे? 16। इन 16 विमानों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? एयरबस के द्वारा किया गया है। शेष 40 विमानों का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वडोदरा गुजरात में किया जाएगा। इन शेष 40 विमानों का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो वडोदरा में होगा, गुजरात में, जिसमें निर्माणकर्ता जो है एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से होगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम 2023 इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया है? तो 13 से 14 सितंबर को शारजाह UAE में किया गया है। तो शारजाह यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया है इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम 2023 का आयोजन, जिसकी थीम है आज की संसाधन कल की संपत्ति। तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम 2023 शारजाह UAE में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी आज की संसाधन कल की संपत्ति। भारत ने सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो यह आर्मेनिया है। किसके साथ? आर्मेनिया के साथ। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश भारतीय नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? कौन सा देश भारतीय नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? तो यह रसिया है। भारत ने किस देश के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है?
देश के साथ। ये समझौते किससे संबंधित हैं? NPCI और बांग्लादेश के बीच डिजिटल भुगतान, भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण और कृषि अनुसंधान सहयोग से संबंधित है। तो NPCI भी है इसमें। अगला है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश रैंकिंग तो US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। वहीं पर इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग 30वें पर है। तो विश्व सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में टॉप पर कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। 5वें पर USA है, क्योंकि USA की द्वारा ही जो है क्या है, US जो न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया गया है। भारत किस स्थान पर है? तो 30वें नंबर पर है। इस सूची में कुल कितने देशों को रैंकिंग मिली है? तो 87 देश शामिल हैं इनमें से। वहीं पर अंतिम पायदान पर कौन सा है? तो ईरान को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। भारत की रैंकिंग 30वीं है और US जो है वो 5वें नंबर पर है और सबसे निचले पर है ईरान। किस देश ने अपने नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की है? तो यह भूटान है। तो स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID शुरू करने वाला जो देश है अपने नागरिकों के लिए वो भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। किस देश ने अपना पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वियतनाम है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2023 कहां पर आयोजित की गई? तो 5 से 8 सितंबर 2023 को इसका आयोजन इस्तांबुल तुर्की में हुआ है। इस बैठक में कौन सा संस्करण रहा? तो यह 19वां था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व DG राकेश पाल, जो कि महानिदेशक भारतीय तटरक्षक के बल के हैं, इन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया है भारत का, DG राकेश पाल। तो एशियाई तटरक्षक एजेंसी की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इस्तांबुल तुर्की में। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले DG राकेश पाल हैं, जो कि भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है कि किस अफ्रीकी देश में भूकंप आया 8 सितंबर 2023 को? तो कौन सा अफ्रीकी देश है जहां पर 8 सितंबर 2023 को भूकंप आया था? तो वह मोरक्को है, जिसकी तीव्रता थी 6.8। मोरक्को की राजधानी है रबात। अगला है एसोसिएशन ऑफ, क्या प्रश्न है? एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने इंडो US ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT काउंसिल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में, तो शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल होने वाला जो भारतीय संस्थान है वो IIT बॉम्बे है। कौन सा? IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है कि भारत ने ऊर्जा डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऊर्जा डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में समझौता जो हुआ है वह सऊदी अरब के साथ। यह समझौता पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए कितनी सहायता की घोषणा की गई? तो $2 बिलियन की। किस देश के नौसेना अध्यक्ष 12 से 16 सितंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं? तो यह बांग्लादेश के रहे हैं। इनका नाम है एडमिरल एम नजमुल हसन। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? यह तिमोर लेस्ते में। तो तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की गई है 7 सितंबर 2023 को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने किस देश में की घोषणा? तो यह तिमोर लेस्ते में स्थापित करने की घोषणा की है। यह दूतावास कहाँ खोला जाएगा? तो यह तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली। तो दिल्ली में होगा ये। ब्रिटेन की किस शहर की परिषद ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? ब्रिटेन की किस शहर की परिषद ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? यह बर्मिंघम। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के मध्य 3 वर्षों में पहले उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन बीजिंग चाइना में किया गया।
पहला यूएस एशियन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला यूएस एशियन केंद्र स्थापित होगा वाशिंगटन डीसी में। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के द्वारा। प्रशांत महासागर की द्वीप राष्ट्र वानुआतु, प्रशांत महासागर की द्वीप राष्ट्र वानुआतु का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो सातो किल्मन को। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा समुद्री साझेदारी अभ्यास पैसेज का कहाँ आयोजन हुआ है? तो कोलंबो तट पर आयोजन किया गया। इसमें किन पोतों ने भाग लिया? तो आईएनएस दिल्ली और एस.एल.एन. विजयबाहु ने भाग लिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो यह मिलान इटली में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल मिलान इटली में आयोजित किया गया। भारत के किस सांस्कृतिक दल ने इसमें हिस्सा लिया? तो यह मिजोरम का सिनहरी लोक एवं सांस्कृतिक दल था। अगला प्रश्न है कि न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए, किस क्षेत्र में? न्यायिक क्षेत्र में। न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो समझौता किया है वह सर्वोच्च न्यायालय सिंगापुर के साथ किया है। 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया? यह तिबिलिसी जॉर्जिया में आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो किया गया वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से जो है वो किया गया है। तो 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन का आयोजन तिबिलिसी जॉर्जिया में किया गया। किसके द्वारा आयोजन रहा है? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी आर्थिक गलियारा विकास के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को सुदृढ़ करना। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन की युद्ध क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की? तो $600 मिलियन। कितना? $600 मिलियन। किस देश ने बांग्लादेश सतत विकास और महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं के लिए 191 मिलियन यूरो देने की घोषणा की? यह जर्मनी है। किस देश ने एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना का विचार रखा है? तो यह इजराइल है। किस देश में पहली बार डिजिटल यात्रा दस्तावेज का परीक्षण किया जा रहा है? किस देश में पहली बार डिजिटल यात्रा दस्तावेज का परीक्षण किया जा रहा है? यह फिनलैंड है। गयाबान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? यह ब्राइस ओलीगुई नुगुएमा है। तो यह गयाबान के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले कौन हैं? ब्राइस ओलीगुई नुगुएमा। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह ललितपुर नेपाल में किया गया है। कहाँ पर? नेपाल में। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? तो अपना भारत रहा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। अगला प्रश्न है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री पहल के तहत भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विध्वंसक आईएनएस दिल्ली कब कोलंबो पहुंचा? तो 1 सितंबर 2023 को कोलंबो पहुंचा। आरोग्य मैत्री पहल किसने यानी किससे संबंधित है? तो आरोग्य मैत्री पहल जो है वो मित्र देशों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा आपूर्ति से संबंधित है। आईएनएस दिल्ली को नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो नवंबर 1997 में शामिल किया गया था। हाल ही में पुरातत्वविदों को कहाँ पर 3000 वर्ष पुरानी पुजारी की एक कब्र मिली है? पुरातत्वविदों को कहाँ पर 3000 वर्ष पुरानी पुजारी की एक कब्र मिली है? इंपॉर्टेंट है। तो यह पेरू में है। कहाँ दोस्त? पेरू में। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? अमेरिकी राज्य कौन है? जॉर्जिया। तो जॉर्जिया ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन मॉस्को रसिया में किया गया है। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह शांता थौटम को। किसको? शांता थौटम को। शांता थौटम किस भारतीय राज्य की मुख्य नवाचार अधिकारी हैं? यह तेलंगाना की है। यह पुरस्कार सतत विकास के लिए किस लक्ष्य में योगदान के लिए दिया जाता है? तो लक्ष्य 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए।
तो जो 17 लक्ष्य हैं सस्टेनेबल गोल की, उसमें जो चौथा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, यह जो है दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो यह ढाका बांग्लादेश में। इस बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? तो गिरिधर अरमने रक्षा सचिव भारत हैं और वकार उजम्मा बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किस देश में मानवाधिकारों की स्थिति पर खुली बैठक आयोजित की गई? यह उत्तर कोरिया में। कहाँ पर? उत्तर कोरिया में यूनाइटेड नेशन द्वारा मानवाधिकारों की स्थिति पर खुली बैठक आयोजित हुई। कहाँ? उत्तर कोरिया में। तो उत्तर कोरिया में, ठीक है। कहाँ आयोजित की गई थी बैठक? यह बैठक आयोजित की गई थी न्यूयॉर्क में। भारतीय नौसेना और फिलीपींस तटरक्षक बल के बीच किस प्रकार के आदान प्रदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो व्हाइट शिपिंग सूचना पर। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स ब्लॉक में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल करने की जो बात की गई है, 6 नए देशों को। 6 नए देश कौन कौन से हैं? कि अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्त? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्रिक्स में 6 नए देश जो है शामिल करने की घोषणा की गई। तो कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई हैं। तो संयुक्त अरब और सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, तो 3 ये हो गए, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया 6 हो गए, 3-3। कहाँ पर आयोजित रहा है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जापान से समुद्री आहार की सभी आयात पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस देश ने जापान से समुद्री आहार की सभी आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो यह चाइना है। किसने लगाया है प्रतिबंध? चाइना ने। यह प्रतिबंध किस ऊर्जा संयंत्र से उपचारित और विरल जल प्रशांत महासागर में छोड़ने के बाद लगाया गया? यह फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। अगला प्रश्न है कि भारत और ग्रीस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत और ग्रीस ने किस वर्ष तक? तो वर्ष होगा 2030 तक। तो 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है इंडिया और ग्रीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की थी? तो वह इंदिरा गांधी रही है। तो इंदिरा गांधी के बाद ग्रीस की यात्रा पर जो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। इंदिरा गांधी ने किस वर्ष ग्रीस की यात्रा की थी? तो 1983। कब की थी? 1983 में। ग्रीस के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले जो विदेशी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ग्रीस का है द ग्रैंड क्रॉस। ठीक है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर। किस कंट्री का है ये सम्मान? यह ग्रीस का है। इससे सम्मानित होने वाले वहाँ से जो है पहले विदेशी मंत्री के रूप में जो है ये प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमनाम सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह जो गुमनाम सैनिक मकबरा है किस देश में है? तो वहीं ग्रीस में है। नमस्ते वियतनाम महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नमस्ते वियतनाम महोत्सव का दूसरे संस्करण का आयोजन 12 से 20 अगस्त के बीच हो ची मिन्ह सिटी, द लाट सिटी, तुई होवा सिटी में किया गया। इस दूसरे संस्करण का विषय था पीपल यूनाइट वार्म फ्रेंडशिप। पीपल इनवाइट वार्म फ्रेंडशिप। अगला प्रश्न है कि किस देश ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया? अब बताओ। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाला जो देश है वह अमेरिका है। स्पेस एक्स के विरुद्ध यह मुकदमा किस कारण दायर किया गया? यह भर्ती प्रक्रियाओं में शरणार्थियों से भेदभाव की। तो भर्ती प्रक्रियाओं में शरणार्थियों से क्या है? भेदभाव हुआ। स्पेस एक्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। किसने? अमेरिका ने। किन देशों के मध्य विवादित सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक हुई है? किन देशों के मध्य विवादित सीमा, तो विवादित जो सीमा है
इसके परिसीमन पर पहली जो बैठक हुई है 21 से 24 अगस्त 2023 वह चीन और भूटान के बीच, चीन और भूटान। इस बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बीजिंग चाइना में किया गया था। कौन से देश चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता का प्रावधान हटाने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता का प्रावधान हटाने पर सहमत हुई है। बढ़ते हैं अगले पेज की, यही अंतिम पेज होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का। तो जो चाबहार बंदरगाह तो ये है कहाँ पर? तो ये ओमान की खाड़ी में है। यह बंदरगाह किस खाड़ी के तट पर स्थित है? तो ओमान की खाड़ी पर। चाबहार बंदरगाह के मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता का प्रावधान हटाने पर सहमत होने वाले देश भारत और ईरान है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रूसी विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी स्पेशल के लिए भी है। जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित जो करने वाला देश है वह है कौन? रसिया। तो रसिया स्थापित करेगा। कोजमा मिनिन निजनी, नाम क्या है? कोजमा मिनिन निजनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगिक यूनिवर्सिटी, नाम देख रहे हैं आप, कोजमा मिनिन निजनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगिकल यूनिवर्सिटी। तो रूसी विश्वविद्यालय है। तो नाम नहीं, आपसे देश ही पूछा जाएगा किस देश का विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में अपना केंद्र स्थापित करेगा, वह रशियन विश्वविद्यालय है। नाम अजीब है, कोजमा मिनिन निजनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगिकल यूनिवर्सिटी है। तो नाम नहीं पूछने वाला, नाम ही ऐसे है, पूछ ले तो आप देख लो नाम। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला समानता दिवस, संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। अगस्त 2023 में किस देश ने मुजाहिर-10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? ईरान। मुजाहिर-10 ड्रोन की रेंज जो क्षमता है कितने किलोमीटर की है? तो मुजाहिर-10 ड्रोन है उद्घाटन करने वाला। तो ये मुहाजिर क्या है? मुहाजिर। तो मुहाजिर-10 ड्रोन है। मुहाजिर-10 ड्रोन किस कंट्री से संबंधित? तो याद रखिएगा ईरान का है मुहाजिर-10 ड्रोन। इसकी जो रेंज क्षमता है वो 2000 किलोमीटर की है और कितना भार ले जाने में सक्षम है? तो यह 3 कुंटल 300 किलोग्राम की बात की जा रही है। तो अगर पूछा जाए कि मुहाजिर-10 ड्रोन हाल ही चर्चा में रहा तो किस कंट्री से संबंधित है? तो ईरान का है, जिसकी क्षमता 2000 किलोमीटर है। भार की बात की जाए तो 3 कुंटल 300 किलोग्राम। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है? तो यह श्रीलंका है। किस देश की मेजबानी में द्विवार्षिक आइस इंडेक्स समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? तो आइस इंडेक्स यहाँ पर AUS ऑस्ट्रेलिया होगा, IND से क्या हो जाएगा? इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक्सरसाइज है ये। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो हुआ है आइस इंडेक्स, ठीक है। तो आयोजन जो किया गया वह जो संस्करण रहा है 5वां रहा है और भारत की तरफ से भाग जो लिया गया अभ्यास में तो INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने जो है अभ्यास में भाग लिया है। तो आइस इंडेक्स किसके बीच है? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अगला प्रश्न, नौसेना के किस युद्धपोत ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह का दौरा किया है? तो डरबन बंदरगाह का दौरा करने वाला इंडियन जो युद्धपोत है वो INS सुनैना है। INS सुनैना ने डरबन बंदरगाह का दौरा किया। वैश्विक पर्यावरण सुविधा है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं जो असेंबली की मेजबानी है किसके द्वारा की गई? तो वैंकूवर कनाडा के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है एमर्सन मंगाग्वा क्या है? एमर्सन मंगाग्वा को किस देश का दूसरी बार और अंतिम कार्यकाल की राष्ट्रपति चुना गया है? तो एमर्सन मंगाग्वा किस देश संबंधित होंगे? जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है चीन द्वारा मानक मानचित्र 2023 संस्करण में किस भारतीय क्षेत्र को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को। तो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन द्वारा जो मानक मानचित्र 2023 संस्करण जारी किया उसमें भारतीय क्षेत्र को शामिल कर लिया। किसको? अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? बच्चों के अबाया पहनने पर, यह फ्रांस है।
कब से प्रभावी होगा ये प्रतिबंध? तो 4 सितंबर 2023 से। अब आया क्या है? तो अब आया जानते हो, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक ढीला ढाला पूरी लंबाई का वस्त्र होता है ना। तो ज़्यादातर आप जो ब्लैक देखते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक, तो ढीला ढाला पहने जाने वाला एक पूरी लंबाई का वस्त्र होता है मुस्लिम महिलाओं द्वारा। अब आया, भारत ने किस देश के साथ नागर विमानन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ नागर विमानन में सहयोग के लिए भारत ने न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला राज्य है कैलिफोर्निया। किस भारतीय जहाज निर्माता ने केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जहाज डिजाइन तथा निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। इस समझौते का शीर्षक क्या है? तो कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। अगला प्रश्न है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में डॉक्टर हुन मनेत प्रधानमंत्री के तौर पर किस देश के बने हैं? तो प्रधानमंत्री डॉक्टर हुन मनेत जो है कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी है? तो भारत ने आर्थिक सहायता किसको दी? श्रीलंका को। किस लिए? विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए। तो 45 करोड़ रुपए सहायता दी है। किस देश के पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ल ज्ञानेंद्र मल्ल, इन्होंने अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो यह ज्ञानेंद्र मल्ल है नेपाल के। कहाँ से? नेपाल के। आपसी समुद्री साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारतीय नौसेना के कौन से 2 जहाज पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसी समुद्री साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए INS सह्याद्री और INS कोलकाता ये पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। उपयुक्त नौसैनिक जो जहाज पापुआ गिनी पहुंचे हैं, किस बंदरगाह पर पहुंचे हैं? तो पोर्ट मोरेस्बी जो कि कहाँ पर है? पापुआ न्यू गिनी में बंदरगाह है। यहाँ पर भारत का INS सह्याद्री और INS कोलकाता पहुंचा है। अगला प्रश्न है, IIT हैदराबाद ने किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर PhD स्तर पर एक संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम शुरू किया है? तो काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश इस वर्ष 11 दिवसीय मालाबार अभ्यास का आयोजन करेगा? तो मालाबार अक्सर पूछा भी जाता है, तो मालाबार अभ्यास का जो आयोजन होगा कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है 11 दिवसीय मालाबार अभ्यास का आयोजन करेगा इस वर्ष। मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन जो होगा 11 से 21 अगस्त 2023 की भी रहा है। इस अभ्यास में किन 4 देशों की नौसेनाएं भाग लेंगी? तो मालाबार में शामिल होने वाले जो देश हैं, पूछ लेता है कौन से देश शामिल नहीं हैं, तो याद रखिएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी की ताड़ तमिल पांडुलिपियों की खोज कहाँ पर की गई है? तो ताड़ तमिल पांडुलिपियों की खोज जो है वो इटली में की गई है। इसका नाम है ज्ञानमुयारची है। ताड़ तमिल पांडुलिपियों की खोज इटली में की गई है, जिसका नाम ज्ञानमुयारची है। इसकी खोज जो की गई हो तमिल भारतन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में व्यापारियों की माल की परिवहन हेतु कितने मार्गों को मंजूरी प्रदान की है? तो बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में व्यापारियों की माल की परिवहन हेतु 4 मार्गों को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा टाइफून डोकुसरी, तो टाइफून डोकुसरी किस देश में बाढ़ का कारण बना? यह चाइना में आया था टाइफून डोकुसरी। तो टाइफून डोकुसरी किस देश को प्रभावित किया है? तो यह बाढ़ आई थी चाइना में जुलाई अगस्त 2023 के बीच। तो इस तरह आपने पूरा का पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य रहा वो आपने कंप्लीट कर लिया है।